खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस बैंक ने बढ़ाई MCLR की दर? भारत के ग्रोथ रेट को लेकर मूडीज ने क्या कहा? कौन सी फ्लाइट दे रही फ्री वाईफाई सेवा? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। कैनरा बैंक की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम के जरिए ग्राहकों पर काफी असर भी पड़ सकता है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कैनरा बैंक ने कहा है कि उसने विभिन्न मैच्योरिटी पीरियड के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित लोन MCLR में 0.05% की वृद्धि की है। नई दर 12 नवंबर से लागू होगी। अब एक साल की MCLR 8.75% होगी। अभी ये दर 8.70% है। एक साल की MCLR के आधार पर बैंक ज्यादातर उपभोक्ता ऋण मसलन वाहन, व्यक्तिगत और आवास ऋण की दरें तय करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मौद्रिक नीति का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित इन्फ्लेशन को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। उन्होंने कहा कि बेहतर संचालन व्यवस्था, प्रभावी निरीक्षण, नैतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियां और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वनियामक संगठन के जरिए फिनटेक के स्वनियमन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपना अनुमान पेश किया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग की वजह से आने वाले भविष्य में वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। विस्तारा एयरलाइंस ने फ्लाइट में इंटरनेट सेवा देने का फैसला किया है, जिसके साथ ही विस्तारा ये सेवा शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी बनेगी। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। टाटा सन्स और SIA के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइंस ने हाल ही में बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर विमानों में फ्री इंटरनेट सेवा देने का ऐलान किया था। ये सुविधा फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लंदन के हिथथ्रो एयरपोर्ट के बीच मिल रही है। अब कंपनी एयरबस 321 नियो में भी इस सेवा का विस्तार करने जा रही है। सभी यात्री उड़ान के दौरान सीमित समय के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। भारत के प्रमुख शहरों में पिछले 9 महीनों में घर के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इनमें IT सिटी बेंगलुरु में पिछले जनवरी से सितंबर के बीच रेजिडेंशियल किराए में करीब 31% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में 2 BHK यानी कि 1000 वर्ग मीटर के फ्लैट के किराए में करीब 31% तक का इजाफा देखा गया है। बेंगलुरु में 2 BHK फ्लैट के लिए आमतौर पर लोगों को 28,500 रुपए प्रति माह तक का किराया देना पड़ रहा है। वहीं जनवरी में यह किराया 24,600 रुपए के आसपास था। एयरलाइंस इंडिगो का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये सेवा आर्चर एविएशन के साथ मिलकर शुरू की जाएगी। उड़ान के जरिए यात्रियों को दिल्ली के कनॉट पैलेस से गुरुग्राम तक करीब 7 मिनट में पहुंचाया जाएगा। सड़क मार्ग में इस 27 किलोमीटर की यात्रा में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इससे दिल्ली और आसपास आने जाने में कम समय लगेगा और भारी जाम से भी छुटकारा मिलेगा। रियल एस्टेट उद्योग की दिवाली लंबी चलने वाली है। बाजार जानकारों का कहना है कि इस साल की दूसरी छमाही में 1.5 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि घरों की बिक्री 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक लग्जरी सेगमेंट में जनवरी और सितंबर के बीच लगभग 9,200 घरों की बिक्री हुई है। खरीदारों के त्योहारी सीजन के दौरान घर लेने के निर्णय में तेजी आ सकती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। खबरों का लंच बॉक्स।